आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के दिलचस्प किस्से हमेशा हमारे दिल को छू जाते हैं। आज भी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत किस्सा जो हम सब के दिल को छू जाएगा। रफ़ी साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि रफ़ी साहब ने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया। जो म्यूज़िक कंपोज़र पैसे रफ़ी साहब को दे देता, रफ़ी साहब चुपचाप उसको रख लिया करते थे। कभी भी मुतालबा नहीं करते थे कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ये रफ़ी साहब की आदत थी। ऐसे ही एक म्यूज़िक कंपोज़र थे जिनकी शुरुआत होने वाली थी म्यूज़िक इंडस्ट्री में और उनके पास पैसे नहीं थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की उनसे वाबस्तगी थी। रफ़ी साहब उनके हालात से वाकिफ़ थे और जानते थे कि ये मुझसे गाना गवाना चाहते हैं लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं। उसके बावजूद रफ़ी साहब ने उनके लिए गाना गाने की हामी भर दी और वो गाना गाया, सिर्फ इस मकसद से कि ये म्यूज़िक कंपोज़र हिट हो जाए, इनका नाम हो जाए और आगे इनको मौके मिलने लगे, आगे इनको काम मिलने लगे। ये रफ़ी साहब की नीयत थी और ऐसा ही हुआ। जब रफ़ी साहब ने उनके लिए गाना गाया तो ये गाना बहुत हिट हुआ और आगे चलकर वो बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र बने और रफ़ी साहब का ये एहसान वो कभी नहीं भूले। तो कौन थे ये म्यूज़िक कंपोज़र और रफ़ी साहब ने उनके लिए कौन सा गाना गाया था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। चंदा का दिल टूट गया है, रोने लगे हैं सितारे। ये गीत है 1953 की फिल्म खोज का, जिसका म्यूज़िक कंपोज किया था मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र निसार बाज़मी साहब ने और इसे अपने खूबसूरत आवाज़ के मोतियों में पिरोया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तकरीबन 40 साल हो गए रफ़ी साहब को गुजरे हुए, लेकिन आज भी दुनिया भर में रफ़ी साहब को याद किया जा रहा है। न सिर्फ उनके गीतों की बदौलत बल्कि उनके दिल को छू जाने वाले ऐसे किस्सों की बदौलत जिसे सुनकर रफ़ी साहब की शख्सियत को हम और नज़दीक से जान पाते हैं। इस गाने के साथ और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर निसार बाज़मी साहब के साथ एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। रफ़ी साहब ने सिर्फ 1 रुपये लेकर इस गाने को रिकॉर्ड किया था। प्यार का जाल बिछाया, बोला था वैसे तो कई ऐसे गाने हैं जिसे रफ़ी साहब ने सिर्फ 1 रुपये लेकर गाया, लेकिन इस गाने को 1 रुपये लेकर रिकॉर्ड इसलिए किया क्योंकि वो एक नए म्यूज़िक कंपोज़र को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। म्यूज़िक कंपोज़र निसार बाज़मी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत कर रहे थे और इस गाने को रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे। रफ़ी साहब निसार बाज़मी साहब को पहले से जानते थे। वो ये जानते थे कि कितनी मेहनत करके और गुर्बत से निकलकर निसार बाज़मी यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब इस गीत की बात आई तो रफ़ी साहब को ये भी पता था कि इनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए रफ़ी साहब ने ये गीत निसार बाज़मी साहब के लिए सिर्फ 1 रुपये शगुन के तौर पर लेकर गा दिया ताकि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो सकें। निसार बाज़मी साहब बंटवारे के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और वहाँ की फिल्मों में म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया, लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने के बाद भी वो रफ़ी साहब के इस एहसान को कभी नहीं भूले। रफ़ी साहब ने न जाने कितने ही ऐसे नए म्यूज़िक कंपोजर्स रहे जिनको एस्टेब्लिश करने के लिए मुफ्त में गाने गाए।